कांग्रेसियों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि उन्हें सोते जागते बस फोन टैपिंग के ही सपने आते रहते हैं, क्योंकि 49 साल के शासनकाल में यही तो एक काम है जो कांग्रेसियों ने दिन लगाकर किया है। वो भी सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही नहीं, खुद अपनी पार्टी के नेताओं पर भी। 80 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार में जब आज की तरह फोन नहीं होते थे, तब इंडिया टुडे पत्रिका के खुलासे में ये बात सामने आई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नेताओं की चिट्ठी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा डिलीवर होने से पहले खोला और पढ़ा जाता था। एक किताब ओपन सीक्रेट इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड के अनुसार इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह तक की बातचीत टैप की गई थी। यही नहीं, इंदिरा ने आईबी से उन पर नजर रखने के लिए भी कहा था, वो भी तब जबकि जैल सिंह उनकी ही सरकार में गृह मंत्री थे। अरे नेता तो छोड़िए, इंदिरा गांधी के जासूसी वाले हथकंडे के शिकार से उनके खुद के परिवार के सदस्य भी नहीं बच पाए थे। इंदिरा गांधी ने आईबी को अपने बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी पर भी नजर रखने का आदेश दिया था। किताब के अनुसार इंदिरा के आदेश पर खुफिया एजेंसी ने मेनका गांधी के सभी दोस्तों की जासूसी की और उनकी बातचीत को टैप किया। यहाँ तक कि उन्होंने मेनका गांधी की मां और उनके द्वारा संचालित पत्रिका के संपादकीय बोर्ड की भी जासूसी की। सोचिए, कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है कि अपने पावर का इस्तेमाल अपनी ही बहू और उसके परिवार की जासूसी करवाने में करे। इंदिरा के जाने के बाद उनके बेटे राजीव ने भी अपने विरोधियों को निपटाने के लिए यही तरीका अपनाया। साल 1987 के दौर में जब राजीव सरकार आंतरिक कलह और पार्टी के अंदर असंतोष से जूझ रही थी, तब राजीव गांधी ने सरकार बचाने के लिए 1 लाख से ज्यादा फोन टैप कराए थे। सोचिए, राजीव गांधी की फोन टैपिंग का खौफ इतना था कि पूर्व राष्ट्रपति यानी जैल सिंह तक अपने कार्यालय की बजाय मुगल गार्डन में पत्रकारों से मिलते थे। ऐसा नहीं है राजीव गांधी के जाने के बाद फोन टैपिंग का ये सिलसिला रुक गया। राजीव गांधी के बाद एक आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मनमोहन सिंह की सरकार में 9000 फोन और 500 ईमेल खंगाले थे, जो मनमोहन सिंह के अनुसार राष्ट्र हित में उठाया गया कदम था। असल में कांग्रेसियों ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में यही काम किया है, इसलिए शायद उनको ऐसा लगता होगा कि कहीं हमारी सरकार की तरह कहीं ये सरकार भी तो हमारा फोन टैप नहीं कर रही है, कहीं हमारा छिपा हुआ राज तो सामने नहीं आ जाएगा।